जी अबू बकर, मेरा ताल्लुक डेरस्मेल खान से है और इब्तदाई तालीम भी मैंने वहीं से प्राइमरी स्कूल से हासिल की। दरमियान में मैंने ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में किया और कुछ मैं HEC के थ्रू फिर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड न्यूजीलैंड से मैं पढ़ा। क्योंकि पाकिस्तान में फार्मेसी एक उभरता हुआ शोबा है। डॉक्टर साहब, आने वाले वक्त में डिपार्टमेंट के क्या नए मंसूबे हैं? मैंने जैसे अभी आपको अर्ज किया कि मैं इसको फैकल्टी का दर्जा देना चाहता हूँ और उस फैकल्टी में जब 5 डिपार्टमेंट होंगे तो 5 डिपार्टमेंट के थ्रू हमारे पास यहाँ पे फैकल्टी की, टीचर्स की स्ट्रेंथ होगी, एक्सपर्ट्स आएंगे दीगर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से, इलाकों से, जो बाहर से पढ़कर आएंगे, यहाँ से पढ़कर आएंगे और इस डिपार्टमेंट में तहकीक का जो है ना एक नया बाब खुलेगा। इस वक्त पढ़ रहे हैं, उनसे ये गुजारिश है कि कम से कम अपनी कोर्स की किताबों से अपना रिश्ता जोड़ लें। देखने में आता है हमारी जो लाइब्रेरीज हैं वो वीरान पड़ी होती हैं, तो तलबा का किताब के साथ रिश्ता कट चुका है। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अबू बकर खान स्वाति, डिजिटल लैब, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडी, हज़ारा यूनिवर्सिटी। आज हमारे साथ एक ऐसी काबिल एहतराम और बासलीयत शख्सियत मौजूद हैं, फार्मेसी डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन डॉक्टर मोहम्मद अखलाक। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम अबू बकर, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप बताइएगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और आपका ताल्लुक किधर से? जी अबू बकर, मेरा ताल्लुक डेरस्मेल खान से है और इब्तदाई तालीम भी मैंने वहीं से प्राइमरी स्कूल से हासिल की। फिर उसके बाद गवर्नमेंट इस्लामिया नंबर 2 स्कूल से हासिल की। डिग्री 1 कॉलेज डेरस्मेल खान से फिर फॉर्म डी जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है वो मैंने गोमल यूनिवर्सिटी डेरस्मेल खान से 2005 में की और उसके बाद फिर मैंने MPhil और PhD वहीं से की, लेकिन पार्ट ऑफ रिसर्च दरमियान में मैंने ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में किया और कुछ मैं HEC के थ्रू फिर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड न्यूजीलैंड से मैं पढ़ा। डॉक्टर साहब, आपने फार्मेसी शोबे का इंतखाब क्यों किया? जी बहुत अच्छा आपने सवाल किया है और हमारे नौजवानों के लिए ये एक सबक आमोज इसका जवाब हो सकता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में फार्मेसी एक उभरता हुआ शोबा है और आज जितनी इसकी अहमियत उजागर हो चुकी है, मैं समझता हूँ कि आने वाले 2-4 दहाइयों में इसकी अहमियत और भी उजागर होगी, क्योंकि पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर इस शोबे का बहुत ज़्यादा स्कोप है और उसके थ्रू जितनी जॉब्स इस वक्त पाकिस्तान में निकल रही हैं और आने वाले 5-10 सालों में जो इसकी जॉब्स आएंगी वो शायद हम उसका अहाता नहीं कर सकते, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज में भी इसका बहुत स्कोप है और नौजवान यहाँ से फार्मेसी की डिग्री लेकर बाहर अपनी सलाहियतों का लोहा बनवा रहे हैं। डॉक्टर साहब, बतौर चेयरपर्सन आपका फार्मेसी डिपार्टमेंट में क्या बनी है? मैं समझता हूँ कि ये हज़ारा यूनिवर्सिटी में ये डिपार्टमेंट खुला और इसका यहाँ पर बनना इस इलाके के लिए, इस यूनिवर्सिटी के लिए बड़ा खुशाइंद है और इस खित्ते में जितनी भी नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, जिनको हम जड़ी बूटियां कहते हैं, जिनसे हम अद्वियात बना सकते हैं, ये मालामाल है। ये खित्ता उन कुदरती अद्वियात के बनाने के लिए जो जड़ी बूटियां हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये फार्मेसी डिपार्टमेंट इस पूरे खित्ते में एक तहकीक के हवाले से एक बहुत बड़ा कदम होगा। आने वाले दिनों में अब ये नया डिपार्टमेंट है, इसको मेरा प्रोग्राम है कि मैं फैकल्टी का एक रूप दूं, क्योंकि फैकल्टी वो होती है कि जिसमें आपके 5 डिपार्टमेंट होते हैं और एक डिपार्टमेंट बढ़कर जब फैकल्टी बनेगी तो इसकी छतरी के नीचे 5 डिपार्टमेंट काम करेंगे और बहुत सारे लोग यहाँ आएंगे और अंडर ग्रेड्स को भी पढ़ाएंगे और तहकीक के मैदान में भी अपना लोहा मनवाएंगे। डॉक्टर साहब, डिपार्टमेंट की अब तक क्या कामयाबियां रही? ये डिपार्टमेंट हमने शुरू किया था अल्हम्दुलिल्लाह अगस्त 2022 में और अब इसका चौथा जो बैच है वो हम ले चुके हैं। 100 तलबा के साथ हमने इसको स्टार्ट किया था, फिर अगले साल में 200, फिर 300 और अब इस वक्त 400 तलबा है जो यहाँ पर ज़ेर तालीम है और अगले साल में इंशाअल्लाह उम्मीद है पहला बैच हमारा फारिग तहसील होगा। हमने जब ये डिपार्टमेंट शुरू किया तब से लेकर अब तक कोई लगभग 1000 से ज्यादा दरखास्तें हर साल हमें मौसूल होती हैं इस डिपार्टमेंट में एडमिशन के लिए, तो वो जो कि मेरे ख्याल में इस यूनिवर्सिटी में दीगर शोबों की निस्बत और उनकी तनासब से सबसे ज्यादा तादाद है दरखास्तों की जो हमें मौसूल होती हैं एडमिशन के लिए। जी डॉक्टर साहब, आने वाले वक्त में डिपार्टमेंट के क्या नए मंसूबे हैं?
میں نے جیسے ابھی آپ کو عرض کیا کہ میں اس کو فیکلٹی کا درجہ دینا چاہتا ہوں، اور اس فیکلٹی میں جب 5 ڈپارٹمنٹ ہوں گے تو 5 ڈپارٹمنٹ کے تھرو ہمارے پاس یہاں پہ فیکلٹی کی، ٹیچرز کی اسٹرینتھ ہوگی، ایکسپرٹس آئیں گے دیگر ملک کے مختلف حصوں سے، علاقوں سے، جو باہر سے پڑھ کر آئیں گے، یہاں سے پڑھ کر آئیں گے، اور اس ڈپارٹمنٹ میں تحقیق کا جو ہے نا ایک نیا باب کھلے گا، جو آنے والے وقتوں میں نہ صرف علاقے کے لیے بلکہ ملک کی معیشت کے لیے فارماسیوٹیکل انڈسٹریز کی شکل میں اور ہسپتالوں کی شکل میں ایک اچھا ریونیو دے گا۔ ڈاکٹر صاحب، ابتدائی دنوں میں جو ہے ڈپارٹمنٹ کو کیا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا؟ چیلنجز بہت زیادہ ہوتے ہیں، ظاہر ہے کوئی نیا جب آپ شعبہ کھولتے ہیں تو آپ کو ایک آفس ملتا ہے اور ایک خالی سی ٹیبل آپ کہیں سے اٹھا کے لے آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ، جیسے اقبال نے کہا تھا، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، تو پھر ہمیں اپنی اپنی تمام تر چیزوں کو اکٹھا کر کے اور اس کو آپ نے ہر ایک ترتیب سے اپنی اپنی جگہ پہ رکھنا ہے، اور جو کچھ نہیں ہے اس کو پھر وجود میں لانا ہے۔ تو بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں ہر جگہ پہ، تو الحمدللہ جتنے بھی چیلنجز ہیں، جتنا بھی سامنا ہم کرتے ہیں، اس میں ہماری ایک اچھی ٹیم ہے جس کے تھرو ہم الحمدللہ ان تمام تر مشکلات کو بخوبی جو ہے نا فیس کرتے ہیں، اور ڈپارٹمنٹ کو اپنے منزل کی طرف جو ہے نا لے کے جاتے ہیں۔ نئے آنے والے طلبہ کے لیے ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا پیغام ہے؟ آنے والے جو طلباء ہیں ان کے لیے میں یہ ضرور ایک ریکویسٹ کروں گا کہ سب سے پہلے کہ سنجیدگی کے ساتھ اپنا شعبہ چنیں۔ شعبہ چننے میں یہ معیار ضرور رکھیں کہ وہ کوئی ٹیکنیکل شعبہ ہو۔ آنے والے وقتوں میں وہ لوگ ضرور مضبوطی کے ساتھ اپنے قدم جمائے پائیں گے جو کسی ٹیکنیکل ایجوکیشن کے تھرو جو ہے نا مارکیٹ میں داخل ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آنے والے طلباء سنجیدگی کے ساتھ، غیر سنجیدہ طلباء کو میں سمجھتا ہوں کہ ہائر ایجوکیشن کی طرف نہیں جانا چاہیے، یہ بعد میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور جو طلباء اس وقت پڑھ رہے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ کم از کم اپنی کورس کی کتابوں سے اپنا رشتہ جوڑ لیں۔ دیکھنے میں آتا ہے ہماری جو لائبریریز ہیں وہ ویران پڑی ہوتی ہیں، طلباء کا کتاب کے ساتھ رشتہ کٹ چکا ہے، اس کو دوبارہ سے بحال کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ شکریہ ابو بکر۔